ये हो क्या रहा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, और वैसे भी आपने देख लिए होंगे, पैसे द 50s करके एक नया शो आया है और हम मान सकते हैं कि एक कॉपी नहीं है, क्योंकि जो इसके बिग बॉस, रोडीज और स्प्लिट विला, जो खतरों खिलाड़ी, सभी जो मेकर है वो एक ही है, कलर्स, जिसकी जो कंपनी है वो अंबानी जी ओन करते हैं। एंड इसको हम कॉपी नहीं कह सकते, इंस्पिरेशन हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें बात यही है, ये शो सबसे वाहियात शो है जिसको देखने के बाद मैं अपनी आंखों में दो बार चुट करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पा रहा क्योंकि आगे हमको कंटेंट देना है। एंड इस शो में भाई 50 खिलाड़ी हैं, जिसमें 50 खिलाड़ी पता नहीं कहाँ से इनको वेले मिल गए। आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटी। पहली बात भाई, ये मैक्सटन सेलिब्रिटीज में कब आने लग गए भाई? बंदा वो पिट के फॉलोअर्स बढ़ाने वाला है ना, और कंट्रोवर्सी करके उसका। इसके अलावा तुमने उसको कहीं देखा है? मैंने मैक्सटन का चैनल जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था, अनलेस वो पिटा नहीं था। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये भी एक है बंदा यूट्यूब पे, लेकिन हाँ अब तक मुझे लगा नहीं था कि इतना सेलिब्रिटी में आ जाएगा। पर देखते हैं क्या होने वाला है शो में। पूरे 50 लाख के लिए। और मुझे सही चीज बताना, जब ये कहीं शेयर उठा रहे थे कि हाँ हमको अपने शो के लिए एक शेयर चाहिए, इन्होंने प्रमोशन तो ऐसे कराए थे कि अजय देवगन, शाहरुख खान, हाँ ये दो आएंगे। पर बात यही है, इन दो को लाने के चक्कर में जितना पैसा वो लेता उससे बढ़िया तो कुछ 3 हिस्सा जाता है। उसमें एक बंदे को उठा ले। 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। बंदा झूठ बोले, इतना झूठ ना बोले कि वो फैन को मिलेंगे। देखो मानता हूँ 50 लाख रुपए फैन को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ये लोग विदाउट किसी उसके आए हो यहाँ पे, हाँ कि हम फैन लोगों को पैसा देंगे। वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं दे पाते। उन्होंने हमको इतना बड़ा बनाया, हम भी उनको पैसा देंगे। ना 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 बेटा, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पहला मोटा चेक दबा के रख रखा है, अब वो तो दिखाने के लिए तुमको करना पड़ता है कि 50 लाख रुपए तुमको मिलेंगे। और फैन, अरे भाई फैन कब से हो गए तुम? उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स और फैन तो मुझे पता नहीं है एलवीश यादव के अलावा है भी या नहीं। और तुमको नहीं पता ये खतरों खिलाड़ी में हमने कभी देखा भी नहीं कैसे कुछ होता भी है। खतरों खिलाड़ी में तो भाई ये चीज कराते भी कहाँ है? वो तो सिर्फ लटकाते हैं, हैंकर करते हैं। पर बात वही है यार, क्रिएटर एक ही है टीवी का जो कि कुछ कह नहीं सकते। और देखते हैं, मैंने इस शो में, हमारे पास जब इतने पैसे है नहीं कि सब्सक्रिप्शन लेके जियो हॉटस्टार पे जाके देख सके, तो इसलिए हम इंस्टाग्राम से रील उठा रहे हैं, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। नाम बड़ा और शरीर वजनदार, सर पर आंखें और नाक। यार ये प्रिंस नरू का नाम भी इसका क्या? प्रिंस मुझे लगता था पहले जज है, कहीं पर शो करता है, फिर उसके बाद वापस अपने कैटेगरी, उसको पता है कि मैं उससे पैसा कमा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने रूट्स में लौटना पड़ेगा, जहाँ पे मैं दूसरों से पिटता हूँ, उनको क्रिटिसाइज करता हूँ और जो वही एक स्टूडेंट की तरह जिंदगी जीता हूँ। मैं कभी प्रिंसिपल बन ही नहीं पाऊंगा। पर वही है, और इसका गला इतना हो कैसा रखा भाई? 50 लोगों में से किस किस ने इसको मॉडर्न दे रखा है जिससे इसका गला इतना भरा पड़ा है जो कि बोल ही नहीं पा रहा बंदा। प्लीज जोक को सीरियस ना लेनी तो लाडले हो जाएगा। चल बिना पिटे फॉलोवर बढ़ रहे इस बार। हर बात तू गवार की बात मत किया कर। देखो ये बात तो सही है, मैक्सन के पिट के फॉलोअर्स बढ़े थे, उसके बाद मैक्सन कहाँ गायब हो गए पता नहीं। फिर मैक्सन ने दोबारा कहा कि मुझे फॉलोअर्स दोबारा बढ़ाने हैं। बंदा दोबारा कंट्रोवर्सी में आया, किसके साथ आया पता नहीं। एंड उसके बाद एक चीज हुई, तुमको पता है, मैक्सन ने सॉरी बोल दिया कहीं रील में जाके, फिर एलवीश यादव में घर पे जाके जन क्या भाईचारा बढ़ा के आ गया। लेकिन इस शो में एलवीश यादव के अलावा इनकी बात चल ही नहीं रही भाई। इनको मतलब विदाउट एलवीश यादव के नाम के कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा कोई। इनको कैमरा भी अगर दिख रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए दिख रहा है कैमरा पे क्योंकि एलवीश यादव का नाम ले रहा है, नहीं तो इसके भी रजत दलाल से कैमरा हट ही नहीं रहा। मैंने जितनी भी रील देखी है रजत दलाल की देखी, और मैक्सन अपने अकाउंट से ही खुद ब खुद बस अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, बाकी वो कुछ अभी भी उखाड़ नहीं पाया। जितने शो तूने खेल में जीत गया हूँ। सही सी बताना, तूने जितने शो जीते उनमें से कितने में मैं तुझे जानता हूँ? अगर आपने जीते इतने शो, मैं तो किसी एक में नहीं जानता। रोडीज क्या पता जीता हो, पर उसके जज बन के बैठे थे, फिर वापस आप आ गए कि हाँ हमको रूट्स में आना है, हमको वहां से पैसा नहीं मिल रहा, तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, तो जब जिससे कि सब लोग ले सकें। एंड हुआ 5 शो जीत, हार गया है ना मुझे शो में, तो क्या हार गया है ना। और मुझे तुम सही सी बताना, बिग बॉस, स्प्लिट विला, रोडीज, एमटीवी हसल, कुछ हसल तो चलो अच्छा है। और उसके बाद जो रियलिटी शो जितने आ रहे हैं, एक और आया था राइज एंड फॉल। सही सी बताना तुमको, इस शो में कभी भी जिंदगी में लगा है कि हाँ इन शो में जाने के बाद आपको कुछ देश का नाम आपने रोशन किया, देश के लिए कुछ आपने जीता, देश के लिए कुछ किया? नहीं ना। इन शो को सिर्फ और सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस लिया जाता है। और अगर तुम इसमें जीत गए तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा पतला है तुमको ये वाला फर्क पड़ता नहीं बिल्कुल। लेकिन वही बात है, लोगों ने हवा बना रखा भाई ये बिग बॉस जीता। भाई बिग बॉस जीता है जहाँ पे 60 दिन की लड़ाई करके आया है, 60 से पिट के आया है, उनसे कितनी गाली खाई है, उनके कितने पैर चाटे हैं, मीटअप कराया है। अब तुम समझ सकते हो कि क्या क्या होता है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा।
अब तुम हमको थोड़ी पता है कि वो कैसे जीता है, क्या करा है। वो इन दी एंड वो एक रियलिटी शो है, ना कि आप देश के लिए कुछ ओलंपिक में मेडल ला रहे हो, वो बात अलग है। इंटरनेशनल मेडल किसी ने मारा और बहुत होंगे यार। और इस पूरे इंसिडेंस में एक चीज बात पता चल गई कि प्रिंस नरुका को घंटी फर्क नहीं पड़ता, घंटी भी घंटा बोल नहीं सकता, वो फीमेल वर्जन में आ गया, इसलिए कि वो बंदा सामने देखो एज ए रजत दलाल हम उसको कितना भी क्रिटिसाइज करें, कितना भी फेंके, लेकिन बात ये बंदे में बुद्धि है। वो देश के लिए जो मेडल लेके आए वो हम नहीं ला सकते, लेकिन हाँ हम उनको ऑन कैमरा इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे कि हाँ वो बंदा देश के लिए कुछ करा है। हाँ उनको कर सकते हैं, जो उनकी हालत चल रही है, वो बंदे को पीटते हैं, मारते हैं, क्या को बुलवाते हैं, उसके लिए हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकते बंदे ने देश के लिए मेडल लेके आया है। पर वही बात है, प्रिंस नरुका को कहाँ घंटा फर्क पड़ता है, घंटी कि वो क्या है उसके लिए। तो बिग बॉस, रोडीज, MTV, हसल, बस यही चीज, हसल क्यों नाम ले रहा हूँ मैं शो का, यही चीज है जो कि उनको लगता है कि हाँ मैंने इसमें जीत हासिल की है, अब लोग सब मेरे पीछे मारना स्टार्ट करेंगे, मैंने सब। अब बोलना नहीं चाहता, सॉरी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, आपका मेरी पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस आपकी बॉडी। प्लीज मैक्सटन जी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ऐसी बातें ना करने जिससे कि मेरे दिल को घात पहुंच जाए एंड मेरे कानों से खूनों के अभी यहीं पे बहन लग जाए। आपकी पर्सनैलिटी सेम है भाई, किस एंगल से लगती है आपको? उस पर्सनैलिटी में रजत दलाल पीटता है, आप पिटते हो, एंड वो सॉरी नहीं बुलवाता है, आप बोलते हो। हाँ पर्सनैलिटी सेम है, और वो भाई रिकॉर्ड नहीं करता है दलाल, वो सिर्फ लोकेशन बुलाता है और आप लोकेशन बुला के पिटते हो, वो पीटता है। डिफरेंस अलग अलग है। हाँ वही बात है, पर्सनैलिटी बस डिफरेंस ये कि दोनों में काम एक ही हो रहा है, बस एक बंदा पिट रहा है, एक बंदा नहीं पिट रहा। आओ मैक्सटन ऐसे काम करते रहो। वो अपने आप को ना समझे समझदार, क्योंकि वो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गवाह। ओहो मैक्सटन क्या बात बोल दी तूने। ऑन कैमरा जिस जगह पे तुझे कोई पीट नहीं सकता, जिस जगह पे तू बचा पड़ा है, जिस जगह पे तुझे प्रोटेक्शन मिली हुई, भाई आप उस जगह पे आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे पता है, लेकिन यहाँ से बाहर आपको निकलना भी है। उसके बाद क्या पता बंदा आपको कुछ अपनी जी वैगन के नीचे ले ले, जी वैगन के पीछे ले ले, या जी वैगन के बैठा के अंदर से ले ले। पर वही बात है, मैक्सन कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उसको पता है कि जिसके नाम से उसको फेम ये सब मिल रहा है, और एलविश यादव को पता है कि मेरे नाम से ही इसको कैमरा ऑन कैमरा जो चल रहा है ना इस शो में पूरा। मैक्सन तुमने कभी देखा है कि विदाउट एलविश यादव गवा रही है? ऐसी बात क्यों जो एलविश यादव से ना मिलती हो उसके बाद भी शो में आया हो या कुछ कर रहा हो। और देखो मेरे कोई में दोस्त ना भाई ना दार है, तो मैं इसके ऊपर ले सकता हूँ। और मैं जब जब ये शो देखा है सिर्फ एक ही चीज हुई है, और इस शो में टोटल 50 बंदे हैं, जिनमें से मैं किसी 3-4 बंदों को छोड़ कर भी नहीं जानता। जो कटारे को से जानता हूँ, एलविश यादव, रजत दलाल, मैक्सन, तो वो एलविश यादव के नाम पे आ रहे थे दोनों में। तीसरा काका भी आ रखा है भाई, सिंगर में डीनो, और भी 2-3 आ रखे हैं, वो मैंने इसमें देखे नहीं। मैंने अब तक इसमें डीनो तो भाई कत्ती रील में एक रील कट के नहीं आई उसकी, इंस्टाग्राम पे दिख रही हो कि पैसे नहीं है तो इसलिए हम देख नहीं सकते उसमें। इस पूरे लड़ाई में, दंगे में मुझे कभी ये दिखे नहीं। और 50 की भीड़ चाल ऐसी है भाई, अगर कोई झुंड में आए ना एक दूसरे दिख ना पाए क्या हो रहा है। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। भाई ये शो है एलविश यादव की फैन की मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे एलविश यादव के अलावा कुछ नाम ही नहीं लिया जा रहा है। एलविश यादव भाई गेम की स्ट्रेटजी बनाओगे जीतोगे कैसे? और इस शो में गेम है भी क्या? वो जो तुम लूडो वूडो जो खेलते हो, सेम गेम रियल लाइफ में ला रखा है। खतरों के खिलाड़ी से उठाए यहाँ ला रखा है। रोड इमेजन होता ही क्या है समझ नहीं, उसके जितने गेम है यहाँ ला रखे हैं, बस D50 कर रखा है। 50 भीड़ों को ऐसे एक जगह इकट्ठा करके, एक शेर वहां पे जो है भेड़िए की खाल में, कहते हैं ना शेर की खाल में भेड़िया, वो बैठा है वहां पे एंड वो आपको ऑर्डर दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और भाई एलविश यादव जितने भी फोकट की वो अपने वो करा रहा है ना, TRP बढ़ा रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, या भूल गया उसको क्या बोलते हैं। चल और आगे देख, बाकी लोग गाली देते तब तेरी मुंह खिलाएंगे। और ये परफेक्ट जो आया है ना, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें भाई कुछ ऐसा कुछ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की जो तसल्ली मिले, कोई तो पिटा। और ये मैंने जहां तक सुना है, जितने भी क्रिएटर्स अब तक जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिटने के लिए कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छी बात है पिटा सही, पर मुझे इस कहानी से मतलब नहीं पड़ता। मुझे कान और मेरी आंखों को ठंडक मिली, भाई कोई तो अच्छी चीज हुई, इसके अलावा कुछ अब तक हुआ नहीं है। तक सॉरी सारी हाँ ये वो बस यही चलता है। और रजत दलाल को मतलब क्यों लाए, क्योंकि उसने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया था। अब मुझे लग रहा है इसके बाद वो खतरों की लड़ाई में आ सकता है, पर डिपेंड करता है क्या होने वाला है। मैं तो अपनी प्रेडिक्शन का भी ऐसे रखता नहीं, पर मुझे लग रहा है वो खतरों की लड़ाई में भी आएगा। देखना उसको इसलिए ऐसी चीज करी जा रही है, और वो इतना रेलिवेंट रहता नहीं है। आपने गौर देखा, वो सिर्फ धमकियां देता है, उसका कंटेंट मुझे आइडिया नहीं क्या है, पर हाँ उसका पैसा बड़ा है, वो जाट है वो। पंगे भी ब्योत देख के लेने चाहिए ना। और मैक्सटन भाई आप यहाँ पे अंधी की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? जो आप वेल्डिंग वाले चश्मा लगा के आए हो, जिससे कि यहाँ पे कौन है वो है, भाई अंधेरे में और घर के अंदर कभी चश्मा लगाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ भाई
वही बात है, मैक्स टन की बुद्धि और जबान कभी जिंदगी में काम नहीं करती। जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि उसको हमेशा पिटवाने के काम करती है। इसकी बुद्धि पे और जीभ पे शनि बैठे पड़े। गाली कम कर देता हूँ। तू उसके गवाह अब इस शो को मैं देख के समझ गया हूँ, ये शो एलवीएस यादव के नाम पे चल रहा है। 50% लाल ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी कि मैं शो को चला सकता हूँ, क्योंकि बाकियों में घंटा फर्क नहीं। जब 50 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पे लड़कियां लड़के दोनों होते हैं। लड़कियों की अपनी गॉसिप चल रही है तो उसमें उनकी लड़ाई होती है, फिर लड़के की अलग चलती है, उनकी किस चीज में हो रही है, एंड शो यहीं खत्म हो जाता है। और एंड भाई बताना आपको इस शो में कौन सा फेवरेट लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है शो लाया ही क्यों गया है विदाउट एनी डिस्क्लेमर के। इसके प्रमोशन इतने भयंकर चले थे, शेयर बंद होकर घूम रहा है पिंजरे में, कांच के में पैसे उड़ते जा रहे हैं। सस्ता मिस्टर बीस्ट, अगर तुमने कभी जिंदगी में देखा है ना, वो शो को देख लेना, तुमको पता चल जाएगा मिस्टर बीस्ट गेम एंड इस शो में क्या कॉमन है। दोनों में सेम ही चीज है। वो बंदा आपको एंटरटेनमेंट करता है यूट्यूब से, ये बंदा आपको एंटरटेनमेंट करते हैं क्रिएटर से और ये सब भेड़ चाल से। और एक चीज गौर करी शो में तुमने पूरी चीज में कि कभी भी किसी ने भी इसमें टीवी सीरियल वाले जो एक्टर या एक्टरानी जो भी आई है उनमें कभी हमने वो देखी नहीं। जो क्लिप वायरल हो रही है वो यूट्यूबर रील्स की और क्रिएटर की वायरल हो रही है, बाकी तो। एंड भाई ये वीडियो खत्म होते भाई, आपको एंटरटेनमेंट के लिए शो देखना देखिए, क्या करना करिए। मैं तो रीलों में खुश हूँ, तो मुझे 400-500 रुपए दे गए, ऐसी घटिया चीज देखने का कोई शौक नहीं है। प्लीज इस वीडियो में जो बात कही गई है उनको दिल पे ना लें एंड कृपया करके हिट ना फैलाएं। ये सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए बात की गई है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने सिर्फ इन लोगों को उठाया है एंड इनके एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है अदर पर्सनैलिटी के हिसाब से। मैंने उनको वो बात कही है, इनको नहीं कही। हम हिट नहीं पहुंचाते, हम संत आदमी हैं। इसलिए सो बाय एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, करना करें वो आपको डिपेंड है, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो।